जय श्रीमन्नारायण दोस्तों आमलकी एकादशी का व्रत और पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। आमलकी एकादशी का दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दिन किए गए विशेष उपाय न केवल जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं बल्कि धन सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति भी होती है। तो आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। 10 मार्च आमलकी एकादशी पर बस एक चीज़ इस जगह पर डाल देना, रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। दोस्तों, साल 2025 में फागुन माह की जो आमलकी एकादशी है ये 10 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। और आपको बता दें 10 मार्च 2025 में इस बार आमलकी एकादशी पर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई उत्तम दुर्लभ संयोग एक साथ बनने जा रहे हैं, जिसमें कि सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है। शोभन योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है। साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र भी इस दिन रहने वाला है और पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे बड़ा होता है। और पुष्य नक्षत्र में अगर आपने आमलकी एकादशी पर ये उपाय कर लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपका भाग्य भी चमक जाएगा। रातों रात आप धनवान बन जाएंगे। दोस्तों, जो हल्दी है ये श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होती है और उस पर भी पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में ये जो आमलकी एकादशी आई है ये आपको रातों रात धनवान बनाएगी। और समझ लीजिए कि ये बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहे हैं, जिनका लाभ उठाते हुए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही वो उपाय है जो आपके भाग्य को चमकाएगा। दोस्तों, जो पुष्य नक्षत्र होता है इसमें आप कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलता है और बहुत उत्तम भी होता है। लेकिन हल्दी के उपाय अगर आप पुष्य नक्षत्र में करते हैं तो ये आपके भाग्य को बहुत तेज़ी से चमकाने का काम करता है। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र में बहुत सारे लोग खरीदारी भी करते हैं। सोना चांदी और भी बहुत सारी वस्तुओं की खरीदारी करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस उपाय में आपको आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होना है और आपको इस उपाय को करने का लाभ भी इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, जितनी भी एकादशी होती है ये श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। और जो आमलकी एकादशी है जिसमें कि पुष्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, इसमें ये उपाय सोने पर सुहागा हो जाता है। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि उपाय को कैसे और कहाँ पर आपको हल्दी वाले पानी को घर में डालना है और कौन सी वो जगह है जहाँ हल्दी का पानी डालते ही आपके घर में धन धान की बढ़ोतरी भी होगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होगी। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि वो व्यक्ति अचानक से करोड़पति बन गया, मतलब इतना पैसा उसके पास अचानक से आ गया कि वो करोड़पति बन गया। तो ये वही लोग होते हैं जो माँ लक्ष्मी को स्थिर रूप से प्रसन्न कर लेते हैं। दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत चंचला हैं, एक जगह पर नहीं रुकती हैं, लेकिन ये हमेशा वहाँ रहती हैं जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। बिना श्री हरि विष्णु की माँ लक्ष्मी कहीं भी वास नहीं करती हैं। धन आती तो है लेकिन धन भी देती हैं लेकिन फिर चली जाती हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि माँ लक्ष्मी आए और हमेशा आपके घर में उनका स्थिर वास हो, धन की वर्षा निरंतर करती रहें, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों, इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है और आमलकी एकादशी यानी 10 मार्च को आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह में भी आप कर सकते हैं और शाम को भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा लेना है आपको जल। जल जो आप लेंगे पूजा के पात्र में ही आपको लेना है, मतलब पूजा का ही वो बर्तन होना चाहिए। कोई भी लोटा आपके घर में हो, कोई कटोरी हो, वो आप ले लीजिए। उसमें आपको हल्दी वाला पानी तैयार करना है। तो उसमें आप 1 चुटकी या 3 चुटकी हल्दी लेना है आपको और उसमें जो आप जल लिए थे उस जल में आपको ये 3 से 4 चुटकी हल्दी डाल देना है। और डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलना है। दोस्तों, ये मंत्र श्री हरि विष्णु का बहुत बड़ा मंत्र है और इस मंत्र के उच्चारण से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और मंत्र श्री हरि विष्णु का है लेकिन प्रसन्न होती हैं माँ लक्ष्मी। और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं जब इस तरह से कोई भी उपाय आप हल्दी का करते हैं और इस मंत्र को बोलते हैं।
तो दोस्तों आपका ये जो जल है ये अभिमंत्रित जल हो गया है। ये हल्दी वाला जल साधारण नहीं है, इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल चुका है। दोस्तों अब इस जल का छिड़काव सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में करना है और इसके बाद इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ करना है। दोस्तों मुख्य द्वार पर सबसे ज़रूरी होता है इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना। तो हल्दी वाले पानी का जो छिड़काव आप करेंगे मुख्य द्वार पर दोनों तरफ यानी अंदर और बाहर दोनों तरफ आपको छिड़काव कर देना है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। तो जब आप इस बार की आमलकी एकादशी पर, जिस दिन की सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ पुष्य नक्षत्र बनने जा रहा है, जो बहुत ही दुर्लभ और उत्तम है, तो समझ लीजिए भाग्य तो आपका चमकेगा ही और आपको करोड़पति बनने में देर भी नहीं लगेगा। तो इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं और इस उपाय को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आमलकी एकादशी पर अगर आप कर लेते हैं, विशेषकर इस बार पुष्य नक्षत्र में ही कर लेते हैं, तो भाग्य तो चमकेगा ही साथ आपके जीवन में कभी भी किसी भी कार्य में अड़चन नहीं आएगा। मतलब कोई काम आपका बिगड़ेगा नहीं, जिस भी काम को आप करना चाहेंगे आपका वो काम बनता चला जाएगा। दोस्तों तो आपको यहाँ पर 2 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है और इसके ऊपर आपको मौली धागा लपेटना है, जिससे कि हम कलावा बोलते हैं। उस धागे से आपको लपेटना है और 7 बार उस धागा को आपको हल्दी की गांठ पर लपेटना है। फिर उसके बाद हल्दी की गांठ को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है और 10 मार्च आमलकी एकादशी के दिन रखना है और 11 मार्च को सुबह या शाम किसी भी समय जब आपको समय मिले तो उस हल्दी की गांठ को उठाना है और इसे अपनी तिजोरी में रख देना है। लाल कपड़ा अगर आपके पास है तो लाल कपड़े के अंदर हल्दी की गांठ को रख लीजिए और पोटली बनाकर इसे तिजोरी में रख लीजिए। ये बहुत ही छोटा सा उपाय करने से आपके घर में सबसे पहले तो धन धान में वृद्धि होगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होगी। मतलब धन हर तरफ से आएगा और दूसरी चीज़ आपका हर काम बनता चला जाएगा, आपका कोई भी काम में आपके रुकावट नहीं आएगी। दोस्तों ये हल्दी साधारण नहीं है। अगर पुष्य नक्षत्र की आमलकी एकादशी के दिन ये हल्दी आपने अपने घर के मंदिर में रख दी तो फिर धन की वर्षा तो होगी ही और देखते ही देखते आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर चले जाएंगे। हर तरफ आपका नाम होगा, हर तरफ से आपको सम्मान प्राप्त होगा, आपकी एक अलग ही पहचान बनती चली जाएगी जब इस उपाय को आप सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर तरफ उनको लोग जानते हैं, उनका नाम होता है और उन्हें धन की प्राप्ति भी होती है, मान सम्मान में उनकी वृद्धि होती है। तो ये छोटा सा उपाय इस बार आप ज़रूर करिए। दोस्तों आइए अब एक और छोटे से उपाय की बात हम कर लेते हैं, जो कि स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में धन धान की बढ़ोतरी हो, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाए, कभी भी घर में निर्धनता ना आए, जीवन में कभी भी कोई समस्या ना आए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक मिट्टी का दीपक लेना है। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप ले लें और उस मिट्टी के दीपक में 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और ये दीपक आपको घी से तैयार करना है। शुद्ध देसी घी से ये दीपक आपको जलाना है और अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने शाम के समय में जलाना है, क्योंकि शाम का समय धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। और ऐसे में अगर ये दीपक आप जलाते हैं तो घर के मंदिर में, क्योंकि पुष्य नक्षत्र भी इसी दिन है, तो समझ लीजिए इससे माँ लक्ष्मी का घर में वास भी रहेगा और कभी भी निर्धनता आपके जीवन में लौट कर नहीं आएगी। तो दोस्तों ये तीनों उपाय आप एक बार खुद करके देखिए, आप खुद इसका चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे। दोस्तों उपाय बहुत छोटा है लेकिन उपाय बहुत ही चमत्कारी है। तो ये उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करता है, आपको धनवान बनाने का काम करता है। तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करें। और दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई भी उपाय करते हैं तो सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ ही कोई उपाय करें, तभी उपाय सफल होते हैं।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा दें, जिससे उनका आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।